मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन आपकी सबकी मंगल कामनाएं मुझे मिल रही। आपका चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से जय भीम का नारा लगा के सड़कों पे दहाड़ता था, ऐसे ही जय भीम का नारा लगा के महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए और अपने हक अधिकारों के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएगा। इस बात के लिए भी मैं संकल्पित हूँ। साथ साथ जो देश भर से साथी जिन्होंने वहां मुझे चुनाव लड़ाने के लिए पहुंचे, मैं उनका ऋणी हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की, ईद पे भी घर नहीं लौटे और तमाम त्योहार पे घर में परेशानियों पे तमाम तरह की समस्या आई, लेकिन वो कभी घर नहीं भी लौटे। उन्होंने एक एक दिन जो है अपनी इस जंग में दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनके परिवारों का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके बिना उनके परिवारों के सहयोग के आसान नहीं था उनका वहां काम करना। जो लोकल के जो है नगीना लोकसभा के हमारे नेतागण है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो अन्य पार्टियां छोड़ के हमारे साथ जुड़े, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन सबकी मेहनतें मेरी अकेले की नहीं है। मैं भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, कोषाध्यक्ष जी और तमाम हमारे साथी जो हैं, जो हमारे सचिव हैं, तमाम सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी प्रदेशों का धन्यवाद देता हूँ, जिले से लेके मंडल तमाम पदाधिकारी धन्यवाद देता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि पैसा आपने जुटाया, हर प्रदेश ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया चुनाव लड़ाने के लिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी मेहनत को और आपके सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। एक और बात जो मेरे दिल में है वो ये है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी कई स्टेटों में यूथ चुनाव होंगे। मैं अपने साथियों को आदेश के तौर पे या विचार के तौर पे या भविष्य की रणनीति के तौर पे कहना चाहता हूँ कि वो आज से ही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। हमें अन्य स्टेटों में भी, वहाँ के सदनों में भी, जो असेंबली के सदन है, अपनी मजबूत आवाजें भेजनी है, तो अभी से वो अपनी बूथ कमेटियां बनाना शुरू कर दें जहां उपचुनाव होंगे। ये मेरा आपको आग्रह और निवेदन है कि अब आप कमर कस लें, अब किसी के भरोसे ना रहें। और जब नगीना के लोग कर सकते हैं तो देश भर के लोग कर सकते हैं, हर स्टेट के लोग कर सकते हैं, जिले के लोग कर सकते हैं, प्रदेश के मंडल के लोग कर सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। बस काशीराम साहब की उस बात को मानना है, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। मैं आज एक इस ऐतिहासिक अवसर पे सभी महापुरुषों को भी याद करूंगा, महान तथागत बुद्ध से लेके संत सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर, ईवी रामा स्वामी नायकर, प्रेमलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, उनके साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज, उनको भी मैं नमन करता हूँ। माननीय काशीराम साहब को मैं नमन करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। उनके साथ साथ संत राम बी प्रजापति, महामना राम सुवर्मा, बाबू महाराज सिंह भारती, संत राम बी प्रजापति, मैं इनको भी नमन करता हूँ। सभी वीरांगनाएं जो हुई हैं हमारी, चाहे अवंतिका बाई लोधी हो माँ, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे और हमारी जो है वीरांगनाएं हुई, चाहे फूलन देवी हो, सभी को भी मैं नमन करता हूँ। मैं मान्यवर दीना माना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूँ। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ मेरे भाइयों, जब नगीना कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस तमन्ना अगर सच्ची हो तो बहाने हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं। बस अपने मन में संकल्प करो, बिना राजनीतिक ताकत के कैसे लड़ोगे। और जो देश में हमारे लोग रहते हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, बहुजन आंदोलन कभी नहीं मरेगा, महापुरुषों के सपने कभी अधूरे रहेंगे। बस उनको सींचने वाले लोग चाहिए जिनके अंदर संकल्प हो, जो ठहर सकते हो, जो धैर्य रख सकते हो, जिनमें आलोचना सहने की, जिनमें अपमान सहने की हिम्मत हो, जिनके अंदर बल हो कि वो अपने जीवन को समर्पित करें। मैं वचन देके कहता हूँ, मेरा वचन अटल है। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हर कमजोर, गरीब, मजलूम, नौजवान, माताओं बहनों के सम्मान के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान भी कर दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और दुनिया की कोई ताकत मुझे आपके हक अधिकारों को आप तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हो, चाहे और कोई ऐसा अधिकार हो जो संविधान ने आपको दिया लेकिन सरकारों ने ना आप तक नहीं पहुंचने दिया। जो जुर्म जाति होती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस हिंसा को रोकने के लिए भी जितनी मेरे अंदर ताकत है उतनी ताकत लगाएंगे।
और भविष्य में आप अगर जिस तरह से एक गठजोड़ बना के आप नगीना मेरी मदद की, अगर यही मदद आप स्टेट में करेंगे, अन्य स्टेटों में करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ कि बहुत काम करने वाले संघर्षशील समर्पित लोग पार्लियामेंट और असेंबली जाएंगे और आपकी ताकत बनेगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये मैं जगह भी पढ़ूंगा, मैंने कुछ चीजें उठा के रखी थी कि काम आएगी। इसका नाम है किछोदा, अंबेडकर नगर विधानसभा टांडा, और यहाँ से चुनाव में मदद के लिए कुछ आया था। अगर आप देख पाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी, ये देखिए, इसमें 100 का नोट है, इसमें 20 का नोट है, इसमें 10 का नोट है, इसमें 50 का भी नोट है। इसमें कुछ नोट ऐसे हैं जब उनकी हालत आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितने हाथों से निकल के आए। ये मेरी माँ बहनों के पसीने के, उनके संघर्ष के कमाए हुए पैसे हैं। जैसे इसमें बहुत सारे नोट हैं, ये गांव से इकट्ठा हुए मेरे चुनाव को मैं अमीरों का मुकाबला करने के लिए, चंद्रशेखर अमीरों का मुकाबला, इनके हालात देखो आप, ऐसा लगता है बहुत सारे हाथों को निकले। ये मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बड़ों के पसीने से कमाया हुआ पैसा है जो उन्होंने मुझे दिया इस चुनाव को लड़ने के लिए। ये देखिए, ये नोट अपने संघर्ष की दास्तां खुद कह रहे कि कितने पसीने वाले हाथों से गुजर के आए। ऐसा है मेरा समाज, बड़ा स्वाभिमानी है। जब किसी का साथ देता है तो दिल निकाल देता है, जब किसी को छोड़ता है तो कितना भी काम कर ले वो निकाल। ये जो सिक्के हैं ये इस बात का उदाहरण है। अगर आप इनको देखेंगे, इसमें 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, एक रुपए का भी सिक्का है। ये हमारी मदद की, और सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत मदद की मेरे कर्मचारी साथियों। अब आप चिंता मत करो, आपके सारे हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये देखिए, ये इस गांव से आए पैसे हैं, इसमें भी इसी तरह के पैसे हैं, और ये नोट इस बात की गवाही है कि ये धन्ना सेठों का नहीं, ये मेरे माँ बहनों के भट्टों पे, कोलू में, खेतों में मजदूरी करके कमाए हुए पैसे हैं जो उन्होंने मुझे इस महापुरुषों की लड़ाई को लड़ने के लिए दिए। उससे बहुत लोगों ने कहा कि समाज साथ वाथ नहीं देता, समाज को फायदा चाहिए, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो समाज उसको वो देता है, उसको ताकत देता है, समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, समाज ने, क्योंकि समाज बहुत ठगा गया है।